हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ टॉप 5 मिस्टेक्स की जो जनरली जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, शेयर बाज़ार में हम पैसे लगाते हैं तो वो हम कमिट करते हैं, वो हम अक्सर करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उस समय किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। हम में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इंटर करने से इसलिए भी डरते हैं कि सर मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, या हम स्टूडेंट हैं, या फिर ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे पास, तो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, और हम इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग की बात किया जाए तो शेयर बाज़ार में आप 1,000 रुपये से भी या 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप इनिशियल अमाउंट से कितने से शुरुआत कर रहे हैं। तो बेसिकली है क्या, आप एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखेंगे, और जब आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इन्वेस्टमेंट का, और आपके पास धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे, तो आप फिर और आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हो। बल्कि मैं तो कहूँगा ये तो अच्छी बात है कि अगर आपके पास शुरुआत में थोड़ा पैसा ही है तो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, और उस केस में आप उनसे अच्छे से सीखेंगे। क्योंकि जनरली अगर हम शुरुआत में बात करें तो जब शुरुआत में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो कई सारे लोग जनरली, अगर मेरी भी बात करूं मैं अपनी, तो मैंने भी जब शुरुआत में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो कई जगह जो है मैंने भी मिस्टेक्स ये कमिट की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि ऐसी गलती है तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कितना पर्टिकुलर अमाउंट हो तो इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करें। अब इनिशियल अमाउंट में अगर हम बात करें तो थोड़े पैसे से भी आप इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की, कुछ टॉप 5 मिस्टेक्स की, जो अगर हम बात करें जब हम शुरुआत में पैसे लगाते हैं तो उनको हम कमिट करते हैं। और फ्रेंड्स इन मिस्टेक्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करते हैं तो आप इन मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, और इनको अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहली हम बात करते हैं, सबसे पहली अगर बात करें, जब हम लोग शेयर बाज़ार में नया नया अपना डीमैट खाता खुलवाते हैं और शेयर बाज़ार में पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठी होती है कि शेयर बाज़ार में अगर हम पैसा लगाएंगे तो रातों रात हम अमीर बन जाएंगे और बहुत तेज़ी से पैसे कमा लेंगे। और इस चक्कर में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग दिन भर बिजनेस न्यूज़ चैनल्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, और जो इंटरनेट पर या फिर मेल्स पर हम लोगों के पास कुछ जो है नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि आप ये पर्टिकुलर स्टॉक खरीद लीजिए या ये शेयर खरीद लीजिए। हम दिन भर इस तरह की चीज़ों को देखते रहते हैं, और कई बार जनरली हम ऐसे स्टॉक्स खरीद लेते हैं जिनके बारे में हमें तो खुद कुछ नहीं पता है, लेकिन चूंकि सामने वाले बंदे ने हमें रिकमेंडेशन दे दी है तो हम उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। रही बात न्यूज़ चैनल्स की, न्यूज़ चैनल्स पे अगर आप देखोगे तो दिन भर में नंबर ऑफ स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस हमें दी जाती हैं, लेकिन अगर हम में से लोग इनिशियल स्टेज में अगर उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है लॉसेस हमें झेलने पड़ते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो टिप्स से आपको पर्टिकुलर जो बच के रहना है, या फिर अगर हम बात करें कि जो न्यूज़ चैनल्स पे जो एनालिसिस आती रहती है, अलग अलग जो स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, या ऐसे लोग जो 100% श्योर कॉल आपको देते हैं कि आप मेरे टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको एक टिप दूंगा, मैं बताऊंगा कौन सा शेयर खरीदना है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, ऐसे बहुत सारी रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगी। और शुरुआत में हम इन सब चीज़ों के चक्कर में फंसते भी हैं कि कोई मेरे को कोई अच्छा सा स्टॉक बता दे और उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ और मेरे पैसे बन जाए। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल बच के रहेगा। तो पहला पॉइंट मेरा ये है। और दूसरी चीज़ इसी में पहले पॉइंट में और ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूज़ से अपडेट ना रहें या मैगजीन्स ना पढ़ें। इसका मतलब, मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स भी थोड़ा बहुत देखिए, लेकिन एंड ऑफ द डे जो स्टॉक का सिलेक्शन है, जो शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या आप उस कंपनी को समझते हैं, क्या आपको पर्टिकुलर उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और फिर आप अपनी थोड़ी बहुत एनालिसिस करके आप अपने भरोसे फिर आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। देन उस केस में क्या होगा कि पर्टिकुलर आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीखेंगे। ठीक है, और आने वाले समय में जो आपके लॉसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर आपके लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहली रिकमेंडेशन हो गई कि आपको पर्टिकुलर जो टिप्स के भरोसे नहीं बैठना है, श्योर शॉर्ट कॉल या 100% प्रॉफिट के झांसे में नहीं फंसना है। बहुत सारे लोग आपको रिकमेंडेशन देंगे कि मैं आपको ये स्टॉक बताता हूँ, आप इसको खरीद लीजिए, आपको इसमें प्रॉफिट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सपोज आपने कोई एक्स नाम का शेयर जो है वो खरीद लिया, आपने कोई शेयर जो है वो खरीद लिया, जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद, ये 10-15 दिनों में या 20 दिनों में आप देखेंगे वो शेयर प्राइस जितने में, मान लेते आपने 1,000 रुपये का कोई शेयर खरीदा था, उसका प्राइस घट के 700 रुपये या 800 रुपये आ गया। तो में से काफ़ी लोग पैनिक होने लगते हैं या टेंशन में आने लगते हैं, यार अब तो मेरा शेयर नुकसान में जा रहा है या मेरा पैसा डूब रहा है, या इस तरह की सिचुएशंस होती है। तो फ्रेंड्स पहली चीज़ ध्यान रखिएगा,
आज की डेट में अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अगर कोई भी शेयर खरीदते हैं तो पहले चीज़ तो शेयर को अच्छे से एनालाइज करके खरीदिए, सोच समझ कर खरीदिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छी खराब है या इसके बारे में, तो आप ऐसे शेयर को खरीदिए। दूसरी चीज़, उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहिए। आपने अच्छी और मजबूत कंपनी, बड़ी कंपनी को सेलेक्ट किया। बीच बीच में फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, बीच बीच में न्यूज़ आती रहेंगी या फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं जिसमें शेयर प्राइस बढ़ते और गिरते रहते हैं, तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना, उसमें आपको परेशान नहीं होना या टेंशन में नहीं आना है। अदरवाइज हम में से लोग, बहुत लोग, सारे लोग क्या करते हैं, शुरुआत में तो एक शेयर खरीद लिया मान लेते हैं मैंने कोई, और 4 दिन बाद उसका प्राइस गिर गया तो मैंने टेंशन में आके कि और ज़्यादा इसका प्राइस ना गिर जाए, और ज़्यादा इसका अगर प्राइस गिर जाता तो मेरे को नुकसान होगा, तो और मैं उस शेयर को बेच देता हूँ और मैं अपना लॉस बुक कर लेता हूँ, तो मेरे को घाटा हो जाता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हमें ट्रेडिंग नहीं करनी, हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें आप अच्छी बड़ी कंपनीज, रेपुटेटेड जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक हम खरीदेंगे और उनको लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए अपने पास होल्ड करेंगे। एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स पे अगर आप देखोगे तो जनरली आपको 80 to 90% केसेस में जो कंपनीज हैं, अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी हुई है तो उस केस में आपको वहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दूसरी एडवाइस मेरी ये रहेगी, दूसरी जो आपको मिस्टेक, एडवाइस क्या आप ऐसे समझ लीजिए कि दूसरी जो मिस्टेक जो आपको कमिट नहीं करनी है, कि आपको बीच बीच में जो सिचुएशंस, इकोनॉमिकल क्राइसिस या बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स में अपने शेयर्स को बेच के भागना नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बताऊँ, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो करंटली कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है और दुनिया भर में ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है। अगर आपने, मान लेते हैं 4 से 6 महीने पहले मैंने सपोज कोई स्टॉक खरीद के रखा था, एक्स नाम का, मान लेते हैं 1000 रुपये का मैंने उसको खरीद रखा था, और आज की डेट में सपोज उसका प्राइस गिर के 600 रुपये हो रखा है। ठीक है, 600 रुपये हुआ है, कोविड की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। कंपनी में कोई समस्या नहीं, कंपनी अच्छी, कंपनी का काम अच्छा चल रहा था, ठीक है, और कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन चूंकि उसका शेयर प्राइस गिर के 600 रुपये इसलिए हो गया क्योंकि इकोनॉमिकल सिनेरियो दुनिया भर में, ग्लोबली अगर हम बात करें या अपने देश में, थोड़ी सी खराब चली, इसका स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। लेकिन अगर हम यही 6 महीने, 8 या 10 महीने बाद या 1 साल बाद, 2 साल बाद की अगर हम बात करें, जब ये जो प्रॉब्लम चल रही है करंटली ये खत्म हो जाएगी, देन उस केस में वापस कंपनी का जो शेयर है वो बाउंस बैक करेगा और वो बढ़ जाएगा, और देन उस केस में हमें रिटर्न मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, आप अगर किसी शेयर्स को खरीदते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड करिए, देन आपको वो पर्टिकुलर शेयर अच्छा रिटर्न बना के देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, बाई राइट एंड होल्ड टाइट, सही खरीदिए और लंबे समय तक उसको अपने पास रोक के रखिए। तो ये 2 चीजें होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी मिस्टेक जो जनरली हम लोग कमिट करते हैं, जब हम शुरुआत में शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या शेयर बाजार में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन उस केस में जैसे मान लेते हैं मेरे को 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, तो मैं क्या करूंगा, जनरली लोग क्या करते हैं, शुरुआत में पेनी स्टॉक्स खोजते हैं। पेनी स्टॉक्स का मतलब बहुत ही कम वैल्यू वाले, कम प्राइस वाले स्टॉक्स को खरीदते हैं, जिसका प्राइस 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये में जो शेयर मिल रहा होता है उसको हम खरीदने लगते हैं कि यार मान लेते हैं अगर 1 रुपये का शेयर मिल रहा है यार, तो 5000 रुपये मेरे पास है, तो मेरे पास 5000 यूनिट्स या 5000 शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा ये ध्यान रखिएगा, 90% केसेस में जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जिनका शेयर प्राइस 5 रुपये या उससे अगर कम चल रहा होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन कंपनीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर उसका शेयर प्राइस बहुत कम चल रहा है। और अगर इस केस में हम इन जैसी कंपनीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें लॉस झेलना पड़ता है। ठीक है, तो पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा अच्छे से कि आप जो है, जो पेनी स्टॉक्स हैं उनसे बिल्कुल दूर रहिएगा। ठीक है, 90% केसेस में ये जो है पेनी स्टॉक्स जो है वो लॉस जो है वो जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए। भले मेरे पास 5000 रुपये ही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूंगा, अच्छी कंपनियों को खरीदना शुरू करूंगा। भले मैं 1000 रुपये का ही एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदूँ, मेरे पास 5000 रुपये में मेरे को 5 स्टॉक मिले, लेकिन ये जो 5 शेयर मैंने एक मजबूत बड़ी कंपनी का, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का मैंने खरीद रखा है, तो ये जो पर्टिकुलर जो 5 शेयर्स हैं ये मेरे बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि 1000 रुपये का शेयर है, मतलब इसमें कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो अच्छी बात होगी कि ये शेयर जो है 1000 रुपये का है, और इस कंपनी के बढ़ने के, इसके 1000 के 2000 या 4000 होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, बजाय जो 2 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये का जो शेयर है उसके बढ़ने के। ठीक है, तो एक अच्छी मजबूत बड़ी कंपनी को खरीदिए और पेनी स्टॉक से दूर रहिए। मिस्टेक्स को डिस्कस किया है। पहली चीज़ तो हमने कहा है कि टिप्स वगैरह से दूर रहिए, 100% प्रॉफिट के लालच में या जो कॉल्स वगैरह के थ्रू या जो रिकमेंडेशंस आती हैं इनसे बच के रहिए। दूसरा, अगर शेयर प्राइस आपका फ्लक्चुएट करता है, गिरता है, तो आप उससे बिल्कुल, आपको टेंशन में नहीं आना, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहिए, आपको डेफिनेटली जो है रिटर्न जनरेट होकर मिलेगा। तीसरा है पेनी स्टॉक से दूर रहिए। चौथी, अगर हम बात करें कि अगर आप पर्टिकुलर कभी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी में, तो आपका जो सारा पैसा है वो केवल किसी एक ही स्टॉक में मत इन्वेस्ट करिए,
ठीक है। एक ही स्टॉक का मतलब जब आप लॉन्ग टर्म पर जब आप इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे शुरू करेंगे तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपना सारा पैसा एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, और इनकेस अगर उस कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका सारा पैसा चूंकि एक जगह इन्वेस्टेड है तो लॉस में चला जाता है। तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ थोड़ी 2-3-4 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, जिसमें से अगर 1-2 कंपनी अगर खराब भी परफॉर्म करती है तो बाकी की जो तो कंपनीज हैं वो आपके लॉसेस को जो है वो रिकवर कर लेंगी। ठीक है। और कंपनी हमें ऐसी चुननी है जिसकी वैल्यू अच्छी, जिसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी हो, कंपनी में कोई कंपनी के फ्रॉड्स या स्कैम्स में नाम ना रहे हो, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी के लोग रेपुटेटेड हो, ट्रस्टेड ब्रांड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, ठीक है, तो ये जो बड़े जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, ठीक है, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चूंकि ये बड़ी कंपनीज है, रेपुटेटेड कंपनीज हैं, इनमें जो लोग इन कंपनीज को चला रहे हैं वो ट्रस्ट के एक साथ चला रहे हैं, उनका ट्रस्ट है मार्केट में और मार्केट के लोगों का उन पर ट्रस्ट है, तो ऐसी कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्ग टर्म हॉरिजन करती हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स ये हो गए। ठीक है, 5वां जो पॉइंट है कि आप जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो जो कि पब्लिक डोमेन में होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कौन कौन से कंपनीज में अपने पैसे लगा रखे हैं, वो पर्टिकुलर जो है पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर उन शेयर्स की डिटेल्स जो है अवेलेबल होती है। वो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी दिखाते हैं और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं, आपको उनके पोर्टफोलियो को, उनके इन्वेस्टमेंट को कॉपी नहीं करना है। उन्होंने जो पर्टिकुलर बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, इसने बहुत अच्छे मोटे पैसे बना रखे हैं और इसने इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैं भी क्या करता हूँ, इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, इसको फायदा होगा और मेरे को भी फायदा होगा। ये काम आपको नहीं करना है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस तरह से पोर्टफोलियो को कॉपी करते हो, देखिए हर बंदे का रिस्क एपेटाइट जो है, जो रिस्क जो झेलने की जो क्षमता होती है या लॉस बियर करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है। वो एक बंदा एक बड़ा इन्वेस्टर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मल्टीपल स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। हो सकता है उसने कुछ ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो जहां पर बहुत ज़्यादा रिस्की हो, ठीक है, लेकिन अगर उस बंदे को लॉस होता है तो वो उसको बियर कर सकता है क्योंकि उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब हम जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो छोटे इन्वेस्टर हैं, हम थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके उस पर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ठीक ठाक अच्छी कंपनियों को जो है देख करके पर्टिकुलर फिर हम उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो डोंट ट्राई टू कॉपी समवंस पोर्टफोलियो, किसी के पोर्टफोलियो को कॉपी करने की कोशिश मत करिए। आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छी कंपनीज को सोचिए, रिसर्च करिए, एनालाइज करिए और उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करिए। तो ये 5 मिस्टेक्स हैं जो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करते हैं तो इनको बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे। और हमेशा जो है कहा जाता है कि गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो गलतियां आपकी हों। अगर किसी दूसरे बंदे ने कोई मिस्टेक्स कमिट कर रखी हैं, गलतियां कर रखी हैं, तो उनसे भी आप बिल्कुल सीखिए और इन चीज़ों को रिपीट मत करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिए।